हालेलुया, सबको जय मसीह की। जय मसीह। आप सब लोग प्रभु के भवन में गए थे, आशीषित हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत आशीषित है ना। आज हम सब लोग, आज पवित्र दिन है, आज हम सब लोग प्रभु के घर में गए, प्रभु ने हम सबको आशीष दी। हमने वहाँ पे आज वचन सीखा, हमारे पादरी साहब ने हमें सिखाया, है ना। अच्छी संगति हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रभु का धन्यवाद देना है, ठीक है। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद जब हम हर दिन देते हैं, हर समय देते हैं, तो प्रभु से क्या होता है, खुश होता है। क्योंकि प्रभु हमसे क्या चाहता है, पहले समय में क्या था, प्रभु को खुश करने के लिए हम क्या करते थे, बलि देते थे। लेकिन प्रभु ने वो सारी चीज हमारे जीवन से खत्म कर दी। अब वो सिर्फ क्या चाहता है, हम अच्छी बातें कहें, उसका धन्यवाद करें कि प्रभु ने अच्छा दिन दिया, ये समय दिया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हम सबको एक साथ मिलाया, है ना। प्रभु का बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने सुंदर संगति दी। और सबसे ज्यादा धन्यवाद प्रभु का ये है कि प्रभु आज आपके और मेरे साथ यहाँ उपस्थित है ना। जहाँ परमेश्वर के लोग होते हैं वहाँ परमेश्वर उपस्थित होता है। किसके लिए, आपके और मेरे मन को जांचने के लिए, आपके और मुझे देखने के लिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो इनका मन कैसा है, खरा सोने जैसा है या पीतल का या फिर ऐसे ही लोहे का है ना। परमेश्वर ने हमें, हमारा जो मन पत्थर का था ना, वो बदल के हमें मांस का हृदय दिया है कि उसमें फीलिंग हो, है ना। दुख होता है तो हमें फीलिंग होती है, खुशी होता है तो हमें फीलिंग होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हृदय को बदल दिया। तो हमें ऐसे परमेश्वर का क्या करना है, धन्यवाद देना है। क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो आपकी मेरी सुनने वाला परमेश्वर है। हमें ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा वचन पर मनन करना है। अगर आप वचन पर मनन नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। देखो, मैं आऊंगी, 4 बात आपको बोल के चली जाऊंगी, एक वचन बताऊंगी, मैं ज्यादा से ज्यादा आपको साथ एक ही वचन शेयर करती हूँ। इससे ज्यादा मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वचन भी अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप उसे सीखें और समझें, तो वही आपके और मेरे लिए बहुत है। क्योंकि ज्यादा कहते हैं ना, एक साथ से ज्यादा पढ़ाई भी समझ ऊपर से निकल जाती है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, तो परमेश्वर हमसे बात करता है, वो हमें सिखाता है, वो समझाता है। एक साथ बहुत सारा सीखने से हम भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी चीज सीखते हैं ना, तो हमें याद रहती है। कहते ना, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टिका पे लिख लेना चाहिए, समझना चाहिए हमें, उसे ऐसा अपने अंदर बिठा लेना चाहिए कि कभी जरूरत पड़े और हमें कभी अचानक ऐसे किसी से बोल दिया जाए कि बहन आज आप प्रचार कर दो या भाई आज आप प्रचार कर दो, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं आता, मैं कैसे कर दूंगा, मेरे को तो क्यों नहीं आता। आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर को आप जानते हैं, तो आप उस परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर आपसे बात करेगा। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास रख पाते हैं? आप विश्वास कीजिए, मैं आपको अपने बारे में आज एक गवाही देना चाहती हूँ, मैं आपको अपने बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ। मैं भी एक नॉर्मल, आपके जैसी एक नॉर्मल सी थी। मुझे भी नहीं आता था कि वचन कैसे निकालते हैं, वचन कैसे पढ़ते हैं, वचन कैसे बोलते हैं। हमारे पास्टर सोनू, पास्टर शंकर, सब लोग जानते हो, उन्होंने मुझे बोला आप सिस्टर आप प्रचार करो। मैं कहा अरे भैया मैं कैसे करूंगी, मुझे तो नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैसे कर सकती। क्यों? वचन पढ़ती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन कभी वचन पे ध्यान नहीं लगाया, वचन पे मन नहीं लगाया, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु मेरा भी कभी जीवन में ऐसा दिन आए कि मैं भी वचन बोलूं, है ना। हम लोग ऐसे ही हैं, आप लोग भी ऐसे ही हैं। आप वचन तो पढ़ लेते, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचते कि क्या पता कल मेरे को मौका मिल जाए, मैं भी एक प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु मुझे भी ये मौका दे कि मैं भी तेरे वचन को तेरे लोगों के बीच बांटने पाऊं। ऐसे ही मैं थी। अब उन्होंने मेरे को बोल दिया सिस्टर आप कल प्रचार कर देना। अरे बाप रे बाप, मेरे पे तो पार टूट गया, क्या करूं मैं इतनी कठिन परिस्थिति में, कैसे, मुझे ना वचन को निकालना आता, ना वचन को पढ़ना, ना वचन को बोलना, मैं कैसे बोल पाऊंगी ये वचन को। लेकिन प्रभु कार्य करता है हमारे जीवन में। उन्होंने मेरे को बोला कि सिस्टर अगर आपको समझ में नहीं आए या आपको नहीं आए, मैंने कहा भैया मेरे को तो नहीं आता, आप ऐसा करना मुझे वचन बता देना, आप मुझे वचन बता देना, मैं वही बोल दूंगी, मैं मेहनत नहीं करूंगी, मैं मेहनत नहीं करूंगी। सुनना आप ध्यान से। मैंने उनसे बोला यही बात कि आज मेरा जो वचन है ना इसी बात पर है, इसलिए आपसे मैं आज अपनी गवाही शेयर कर रही
जैसे मूसा था, मूसा ने परमेश्वर ने मूसा को चुना। क्यों? क्योंकि मूसा खरा व्यक्ति था, पर वो बोलने में क्या था? परफेक्ट नहीं था। वो बोलने में क्या नहीं था? परफेक्ट नहीं था। लेकिन वो कहता है परमेश्वर से कि प्रभु मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मैं बोलने में बहुत खराब हूँ, भद्दा हूँ मैं, लेकिन जो मेरा भाई है ना हारून, तू उसे बोल, वो बोलेगा। परमेश्वर ने उससे क्या बोला? नहीं, तू बोल, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, तू ही है जो मेरी बात को बोलेगा। और वैसा ही हुआ। जो स्थान मूसा का था, क्या वो हारून को मिला? नहीं मिला। मूसा अपने आप में था। आज जो मेरा स्थान है वो मुझे मिलेगा, और जो आपका स्थान है वो आपको मिलेगा। पर मैंने उनसे एक दिन वचन ले लिया। उन्होंने बोला सिस्टर आपने तो बहुत बढ़िया प्रचार करा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करी, परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं दिया और उनसे मांग लिया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा। सब कुछ परमेश्वर के दास ने यानी पास्टर सोनू ने मुझे बताया और मैंने धड़ाधड़ उसे बोल दिया। जो मेरी सबसे पहली गलती थी। ये आप सोचे कि अगर आप ऐसा करते हैं किसी की नजरों में, अगर मैं यहाँ कलीसिया में जुड़ूं और किसी दूसरे से पूछकर मैं आपकी नजरों में तो भली बन जाऊंगी कि हाँ भाई सिस्टर ने अच्छा प्रचार कर दिया। क्यों? क्योंकि सिस्टर बोलने में परफेक्ट है, इसलिए सिस्टर ने अच्छा प्रचार कर दिया, है ना? सिस्टर बोलने में परफेक्ट है, इसलिए सिस्टर ने अच्छा प्रचार कर दिया। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये मैंने परमेश्वर का अपमान किया। मैं भी वचन, मेरे को भी मिला है और वचन आपको भी मिला है। ये जो बाइबल मेरे पास भी हो, ये बाइबल आपके पास भी है। मैं अगर आज बोल पाती हूँ और आप नहीं बोल पाते, तो ये देखिए कि ऐसा क्या गलत है जो आप नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ और आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है और मुझे अलग बनाया है। मैं ये चीज आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जिसे हम शिक्षा दे रहे हैं, जिस बच्चे को हम सिखा रहे हैं, वो भी तो कभी हमें बताएं। एग्जाम होता है ना, टीचर पूरे साइंस सिखाती है, फिर लास्ट में एग्जाम भी लेती है, फिर देखती है कि बच्चा कितने नंबर से पास हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो अगर मैं आपको सिखाती हूँ और मैं कल आपसे कहूँ कि भाई संजू ये जो है ये कल आप प्रचार करना, और परसों पवन भाई आप करना, और ये बबलू आपसे अगले दिन आप करना, तो आप क्या कर पाएंगे? है? आप कहे नहीं नहीं सिस्टर मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे वचन नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे दे पाऊंगी? क्यों नहीं दे पाओगे? आप विश्वास तो करें, आप प्रार्थना तो करें, आप वचन में ध्यान तो लगाएं। परमेश्वर सारे कार्य करता है। मैं आपको अपने बारे में बता रही हूँ, मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोल रही। तो आप इस बात को अपने ऊपर ना ले जाके आप मेरे सोचे कि मैं आपको जो आज वचन बता रही हूँ वो इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि उसमें लिखा था यूथ टीचर निधि सूरी, लिखा होगा, देखा होगा आपने, लिखा होता ना यूथ टीचर निधि सूरी। जब मैं आपकी टीचर हूँ तो क्या मेरा इतना हक नहीं कि मैं आपको ये चीज समझाऊं या मैं आपको ये सब चीज बताऊं कि आपको क्या करना है? भाई मैं आपका कल टेस्ट लेने वाली हूँ, आप मेरे बच्चे हो और मैं आपकी टीचर हूँ, है ना? तो मेरा इतना हक है कि मैं देखूं भाई मेरे बच्चों को जो मैं पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चों को जो मैं सिखाती हूँ, क्या वो उसमें परफेक्ट हो रही है या नहीं, या मेरा पढ़ाना व्यर्थ जा रहा है ना? कभी कभी हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए हम क्या करते हैं? अपने पास्टर साहब से वचन ले लिए, जैसा कि मैंने किया। मैंने अपने पास्टर साहब से वचन ले लिया, पास्टर साहब अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे को वचन दे दो, आज ये पता। तो उन्होंने मेरे को बोला ये बोल देना, सबने बड़ी वाहवाही की, वाह सिस्टर ने बहुत अच्छा वचन दिया, लेकिन वो गलत था। मेहनत उनकी करना उनका, मैंने तो सिर्फ बोल दिया, है ना? अगर आप पेपर देने जाए और पूरी आपको नकल मिल जाए और उनसे देख के लिख ले, तो आपको ऐसा पेपर देने का क्या फायदा जब आपने कुछ सीखा ही नहीं है? समझ रहे हैं आप मेरी बात जो मैं आपसे कह रही हूँ? आपको पेपर देना है और आपको कुछ नहीं
दूसरे की मेहनत लेके अगर आपकी दोस्त या आपकी सहेली आपकी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, वो पढ़ाई में बहुत होशियार है और आप पढ़ाई में होशियार नहीं है, वो कह रही है बहन मेरे को अपने पेपर दिखाती हूँ, मैं भी तेरे देख के पास हो जाऊंगी, तो ऐसे पास होने का क्या फायदा? उसने मेहनत करी, वो अच्छे नंबर लेकर आई, क्यों? क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी, इसलिए आप पढ़ाई में पीछे हैं। तो आप लोग ये सोचिए, अगर मैं आपको वचन देती हूँ और अगर मैंने आपसे कहा कि भाई कल तो मैं टेस्ट लूंगी, कल तो या तो मैं सोनू को बोलूंगी ये क्या बोलते हैं कल प्रीच करें, या फिर संजू को बोलती हूँ ये प्रीच करें, भाई किसी को भी बोल सकती हूँ मैं, पता तो चले हमारे सिखाने का समझाने का आपके कुछ सीखते हैं कि नहीं। भाई इतना तो हक होता है ना टीचर का कि वो अपने बच्चों को देखे, या मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको नीचे दिखाना चाहती हूँ, मैं आपको नीचे दिखा के मेरे को क्या मिलेगा? परमेश्वर कहेगा कि तू अपने बच्चों, मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ वचन को, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसी मैं थी और परमेश्वर आज अगर मुझे यहाँ पर लेकर आया है तो ये मैंने मनन किया है, मैंने बाइबल पे स्टडी की है, मैंने बाइबल को समझा है, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं भी तेरे वचन को, जैसे लोग सोचते और मैं आप क्या सोचते, मैं क्या सोचती प्रभु, मैं सूरज प्रमाणी जैसी बन जाऊं प्रभु, मैं भजेंद्र सिंह जैसी बन जाऊं प्रभु, मैं अंकुर अरोड़ा जैसी बन जाऊं प्रभु, मैं फलाने जैसी बन जाऊं। मैं सच में मजाक की बात नहीं है, मैं आपको सीरियस बता रही हूँ। मैं प्रभु से प्रभु ऐसा प्रचार करो कि बस धरती हिल जाए प्रभु, ऐसा मेरे को प्रचार की जरूरत है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी कमियां मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसा किया, वाह भाई हुई, बड़ा अच्छा लगा, वाह। फिर अगले बार उन्होंने कहा, फिर एक हफ्ते बाद की सिस्टर आज आप प्रचार करना है, मैंने कहा है, फिर वही चीज, फिर प्रचार, अरे बाप रे। मैंने कहा एक बार तो मैंने इन्हें बोल दिया कि दे दो, इन्होंने चलो मेरी सहायता मदद कर दी, पास्टर है हमारे पासवान है, इनका फर्ज है हमारी मदद करना, अगर आप में से किसी कुछ नहीं आता हमारी मदद करना आपका है कि चलो। पर जब एग्जाम होता है तब टीचर मदद नहीं करती है, लेकिन आप नॉर्मल क्लास में होते हैं, आपको चीट करनी है तो टीचर आपकी मदद करती है, लेकिन जब आपका एग्जाम हो रहा है तब टीचर आपकी मदद नहीं करती है, वो आपको खुद देना है। तो मैंने उनसे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दोबारा बोलूं कि भैया मुझे मास्टर जी वचन बता दो, दोबारा से बोल दूंगी। अब वाहवाही तो लेनी है मुझे, लोगों की नजरों में ऊंचा उठना है, मुझे आप जैसे आप सब भाई बहनों की नजरों में ऊंचा उठना था, बढ़ना, महान बनना था, मुझे बड़ा बनना था कि आप कुछ नहीं हो, मैं आपसे बहुत ज्यादा हूँ, मुझे ऐसा बनना था। इसलिए मैं चाहती, मैं वो वचन वो दे दो, मैं धड़ाधड़ बोल दूं, मेरा क्या जाएगा, मुझे तो वचन लिखा लिखा है, समझा समझाया, बोला बोला है, सब मिल जाएगा, बस मुझे देख के बोलना है, उस पर दो चार बातें बोलनी है, ऐसा मैं कर लूंगी। लेकिन गलत, गलत, मैं वहां गलत थी। प्रभु ने बात की, प्रभु ने बोला ये गलत है। आप एक बाइबल पढ़ेंगे तो आप बाइबल जब पढ़ते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करता है। जब आप बाइबल पढ़ रहे और कोई चीज आपको अच्छी लगी, आपका ध्यान उस पर केंद्रित हुआ, इसका मतलब आप समझ जाना परमेश्वर आपको वो चीज दिखा रहा है, वो चीज आपको बता रहा है कि बेटा मेरी बेटी इस वचन को तू ध्यान से देख और समझ और पढ़ और इसको अंडरलाइन कर। आज मेरी आधी से ज्यादा बाइबल पे अंडरलाइन है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात करता है, वो मुझे कहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी जिनसे तू बात करती है उन्हें मेरा वचन दे, मेरे इस वचन से तू उनसे बात कर, मेरे इस वचन को तूने सिखा, मेरे इस वचन को तूने समझा। लेकिन ये तब होता है जब आप वचन पर ध्यान देते हैं और वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो जब दूसरी बार वचन हुआ तो आप विश्वास करेंगे, मैंने सोचा कौन सा वचन दूं, क्या करूं प्रभु समझ में नहीं आ। मैंने 10 गवारियों का दृष्टांत सुना होगा, आपने बाइबल में पढ़ा होगा, है ना? यीशु मसीह ने 10 गवारे, 5 मूर्ख और 5 बुद्धिमान स्त्रियां, मैंने वो वचन दिया। फिर उसके बाद मैंने उसका वचन दिया, नाम ही याद नहीं आ रहा था। इतना वचन पढ़ने के बाद ना अभी आज सुन के आई, नाम भूल गई। जो पेड़ पे चढ़ गया था, हाइट में छोटा था, क्या नाम है उसका? चक्कई, राइट। मेरे बेटे ने बोला, देखो प्रभु का धन्यवाद, चक्कई। हाँ, जो पेड़ पे चढ़
चढ़ गया, मेरा दूसरा वो था। फिर ऐसे प्रभु ने धीरे 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 मुझसे बात की, परमेश्वर ने धीरे 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 मुझे सिखाया, और आज मैं आपके सामने हूँ। और परमेश्वर का वचन अगर मुझे कह दिया जाए ना कि बोल दे, तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से समझने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट कर दिया परमेश्वर ने मुझे, जो मैं परफेक्ट नहीं थी ना, मेरे परमेश्वर ने मुझे परफेक्ट कर दिया। वो परफेक्ट करने वाला खुदा है। वो आपके जीवन में ऐसा नहीं थोड़ा बहुत सही, वो आपको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा परफेक्ट करता है। तो अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं, परमेश्वर के मार्ग में सेवा करना चाहते हैं, तो पहले अपने अंदर देखिए कि कमी क्या है, हम कहाँ क्या कर रहे हैं। क्या हमारा टीचर जो हमें बता रहा है हम उसे ध्यान दे रहे हैं? क्या हमारा टीचर हमें जो बोल रहा है उसका एग्जाम अगर वो किसी दिन ले लेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं या नहीं? भाई पेपर तो सबके होते हैं, आपका भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। तो आप उस दिन के लिए तैयार है कि नहीं, ये मैं नहीं जानती। मैं किसी भी दिन आपको बोल सकती हूँ कि भाई आज फलाने आप करना। देखते तो है कि आप क्या बोलते हो। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें वचन के लिए, वचन को पढ़े, वचन से सीखे। मैं आपको बता रही, पहली मेरी गलती, पहली बार मैंने उनसे पूछा और बोला, बड़ी खुशी हुई, आनंदित हुई मैं इस बात से कि लोगों ने तारीफ करी, लेकिन वो मेरी तारीफ नहीं थी, वो परमेश्वर के दास की तारीफ थी कि उसने मुझे वचन दिया और मैंने बोला। उस तारीफ को मैं अपना समझ बैठी। नहीं, तारीफ वो होती है जब आप सच में मेहनत करें और आपको उसका प्रतिफल मिले। तारीफ वो होती है, वो नहीं कि आप किसी से भी कुछ को बोलो, भाई मुझे आज फलानी मीटिंग में प्रचार करना है, आज मुझे फलानी जगह जाना है, पास्टर साहब मुझे बता दो क्या क्या बोलना है, मैं ऐसे बोल दूंगी। क्यों भाई? वचन आपके पास भी है, वचन आपके पास्टर साहब के पास भी है। वचन परमेश्वर ने जैसा पास्टर को भी इंसान बनाया है, आपको भी इंसान बनाया है। जो पास्टर कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके विश्वास में कमी है, आपके बाइबल पढ़ने में कमी है, आपकी हर चीज में कमी है, आप ऊपर से नीचे कमी के शिकार हैं। तो अपनी कमी को सामर्थ में बदलना है, अपनी कमी को परमेश्वर के आगे रखना है कि प्रभु, जैसी ये सिस्टर बोल रही है या और भी कोई बोलता है जिसका हम वचन सुनते हैं, परमेश्वर मैं भी ऐसी बनूं, परमेश्वर मैं भी ऐसा करूं। क्यों नहीं कर सकते? अरे जो भजेंद्र सिंह थे, क्या वो बचपन से ऐसे इतनी सामर्थ्य पैदा थे क्या? ये अंकुर नरुला जी वो इतने सामर्थ्य पैदा थे? नहीं, कभी आप उनकी गवाही देखना, उन्हें क्रिश्चियन लोगों से बहुत चिढ़ थी, परमेश्वर के वचन से बहुत चिढ़ थी, नशे के शिकार थे पूरी तरह से, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उठाया, बनाया। क्यों? जब उन्होंने परमेश्वर के लिए करा। अब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, अगर मैंने वचन पहले दिन तो ले लिया अपने पास्टर साहब से, दूसरे दिन फिर मेरे को बोला कि 3-4 दिन बाद की प्रचार करो, सिस्टर आपने अच्छे करा था, करो। अरे भाई कहाँ से करते हैं, आता तो है नहीं कुछ भी। लेकिन मैंने प्रार्थना की, मैंने वचन पे ध्यान लगाया और परमेश्वर ने कार्य किया, परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू ये वचन, तो मालूम है आप, कभी कभी मैं वचन कौन सा देने के लिए बैठती कि मुझे आज ये वाला वचन करना है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर उसी समय इंस्टेंट मुझे कहता नहीं, ये नहीं, तू ये वाला वचन दे। फिर मैं वो वचन को छोड़ के दूसरा वचन देती हूँ। तो ये सब प्रभु करता है। अगर मेरे साथ कर सकता है तो क्या आपके साथ नहीं कर सकता? आपके साथ भी। अरे आजकल मेरे साथ तो नई चीज हो रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आजकल मेरे साथ नई क्या चीज हो रही है, मैं सो रही हूँ, मैं 5 बजे उठती प्रेयर करने के लिए, 5 से 5:30 मेरा प्रेयर का टाइम होता है। अभी ये लास्ट सैटरडे गया है, उस दिन मैं सो रही थी, 5 बजे मैं उठी, ईद थी उस दिन, छुट्टी थी बच्चों की, मैं देर तक सोती, मैंने 5 बजे मैं उठी, प्रेयर करके मैं सो गई। फिर 5 बजे, 5:30 बजे मैं सो गई, 5:30 से पता नहीं 5:45 बजे मुझे नींद लगी, 6:25 मतलब 5:45 कि 6:40 45
आज के लगभग मुझे मतलब 6 नहीं बजे थे, 6 नहीं बजे थे पूरे, 5:55 हुए होंगे या 5:50 हुए होंगे। मैं इस समय तक सो गई और मैंने देखा कोई आया और मुझे हिला रहा है। एक नॉर्मल इंसान आपको ऐसे ऐसे करके हिलाए, मैं सही बता रही हूँ, ऐसे ऐसे करके मुझे हिलाया। एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात को। और मैं सो के मेरे एकदम ऐसे ऐसे किसी ने ऐसे करके हिलाया, मैं उठ के मैंने देखा मेरे बगल में बच्चे सो रहे थे। मैंने सोचा शायद बच्चे परी मेरी बेटी ने मेरे को उठाया होगा कि मम्मा वॉशरूम जाना है या कुछ करना है। और देखा तो वो तो सो रही थी, मेरा बेटा भी सो रहा था। फिर मैंने अपने पास्टर साहब को फोन करा, मैंने कहा पता नहीं मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि मेरे को ऐसा हो रहा है कि मेरे को कोई आता यूं यूं करके हिला देता है और मैं उठती हूँ देखती तो कुछ नहीं होता। तो उन्होंने बोला स्वर्गदूत आते हैं आपको उठाने के लिए, स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप उठे और प्रार्थना करें। देखो परमेश्वर की उपस्थिति ऐसी, परमेश्वर का इसका मतलब ध्यान है मुझ पर, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मेरी भक्ति को पहचानता है, वो जानता है। तो ये जो चीज मेरे साथ हो रही है, क्या पहले होती थी, क्या मैं ऐसी थी? नहीं भाई, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मैं बहुत खराब थी। कोई मेरे को परमेश्वर ध्यान नहीं, ये सब फोन करे प्रार्थना वरार्थना। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे बुलाया और इस लायक बनाया कि मैं उठ के खड़ी हूँ। तो अगर ये सब चीज मेरे साथ हो तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकती है? सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती है। आज परमेश्वर मुझसे कहता है कि तू उठ और प्रार्थना कर। वो अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेजता है मुझे उठाने के लिए कि जा फलानी जगह पे मेरी बेटी है, तू जा उसे उठा, जिससे वो मेरी प्रार्थना करे। और देखो मैं घोड़े बेच के सो गई। जैसे हम कठोर मन के लोग हो जाते हैं, कठोर नहीं समझते इन सारी बातों को, नहीं करते। आज वचन से ज्यादा मुझे आपको ये समझाना जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें। वचन तो मैं आपको डेली देती हूँ, वचन तो मैं आपको रोज सिखाती हूँ, लेकिन मैं आपको अपने जीवन की ये गवाही बता रही थी, मैं ऐसी नहीं थी। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे उठाया, परमेश्वर ने मुझे बनाया और इस लायक बनाया कि आज परमेश्वर अपने स्वर्गदूत मुझ जैसी एक कॉमन इंसान के लिए, जो कुछ नहीं, हमेशा गलतियां करते हैं, हम मनुष्य जो हमेशा गलतियां करते हैं, बुरा करते हैं, बुरी बुद्धि रखते हैं, बुरा विचार रखते हैं, वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को मेरे लिए भेजा कि जा मेरी बेटी को उठा, वो उठे और मुझसे प्रार्थना करे। क्यों? वो चाहता है कि मैं उससे प्रार्थना करूं और अपनी इच्छा उसके आगे रखूं। तो परमेश्वर मुझे और बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा क्या? जब वो अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेजा कि जा जगा उसे, और मैं सो रही हूँ। अभी तक मैं सो ही रही थी, अब मैं जाग गई हूँ। मीन्स अभी तक मैं सो रही थी, लेकिन अब मैं जाग गई हूँ। अब अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो मुझे उठना है, प्रार्थना करनी है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज हमें नहीं पता होती और फिर पता चल जाती, तो हमें उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें उस चीज पे मनन करना है, हमें उस चीज को देखना है, समझना है। अगर हम नहीं देखेंगे, हम उसे इग्नोर मानेंगे। अगर मेरे को पता चल गया कि आज मुझे पता चला कि वो स्वर्गदूत आते हैं मुझे उठाने के लिए, और मैं उसके बाद भी इग्नोर मार दूं, तो प्रभु कहेगा छोड़ दे मेरी इस बेटी, छोड़ दे। आज इसने मेरे मन को बहुत दुखी कर दिया। आज मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि मैंने से इसको भेजा अपने स्वर्गदूतों को। सोचो, स्वर्गदूत हम जैसे कॉमन इंसान को स्वर्गदूत उठाने आए, कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है ना। लेकिन मैंने इग्नोर मार दी। सोचो कैसे इंसान है हम, मैंने उस चीज को इग्नोर मार दिया। लेकिन आज मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु अब मैं जब सोऊं ना, प्रभु मैं चाहती हूँ प्रभु तू एक बार फिर मुझे उठाने आए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु अब ऐसा हो कि मेरे को तू उठाने आ, मैं उठी और सच में प्रार्थना करूंगी। क्योंकि मैं अभी तक सो रही थी, मैं सच में सो रही थी, मैं नहीं जागी थी। मुझे नहीं पता था, कितनी बार ऐसा सोचा, मैं इग्नोर मार चुकी उसको। उसके बाद भी परमेश्वर मेरे लिए भेज रहा है कि जा मेरी बेटी को उठा, मेरे लिए उससे प्रार्थना करे। लेकिन अब मैं जाग चुकी हूँ, तो मैं जाग गई, मैंने इस बात को समझ लिया, तो आप क्यों नहीं? आप भी तो ये सब चीज जान सकते हैं। आपको मैं यही बता रही हूँ
कभी कभी हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए दूसरी चीज का सहारा ले लेते हैं, किसी दूसरे का, उसकी हर चीज का। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है लेकिन हमें पार्टी में जाना है, हम दूसरे के अच्छे कपड़े पहन के चले गए, किसी बोला वाह बहन बहुत सुंदर कपड़े पहन कर आई हो, लेकिन मन में तो आप जानती है ना कि वो कपड़े आपके नहीं है, किसी और के हैं, है ना। वाह भाई तो मिल गई आपको उन कपड़ों को पहन के, वाह, पर आप मन में क्या सोचते हो, बे ये मेरे कपड़े नहीं है, काश कि मेरे होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तो ऐसे ही हम कभी कभी करते हैं परमेश्वर की लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए। मुझे आपकी नजरों में अच्छा बन के क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? आप मुझे कोई मेडल देने वाले हैं या मुझे मेरी वाहवाही करने वाले हैं? नहीं, मुझे उसकी नजरों में अच्छा बनना है। मुझे आपको वो चीज बतानी है जिससे आप भी उसकी नजरों में अच्छा बने। अगर मैं आपको गलत शिक्षा दूंगी तो परमेश्वर कहेगा ऐसे इसलिए मैंने देखा चुना, ये तो मेरे लोगों को ही गलत शिक्षा दे रही है, तो मेरे को इसका क्या जरूरत है। आज अगर मैं आपको अच्छी शिक्षा देती हूँ, अच्छी चीज बताती हूँ, तो ये परमेश्वर की आशीष है कि वो मुझे मेरे लिए स्वर्गदूतों को भेज रहा है कि मेरी बेटी मुझसे और प्रार्थना करे तो वो और परफेक्ट हो जाए, मेरे लोगों को और अच्छे ढंग से समझाए। इसलिए तो प्रभु ऐसा करता है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, कभी कभी हम लाइफ में बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी गलती कर देते हैं, कभी कभी हम ऐसा करते हैं। तो इसलिए आप जब वचन पढ़ते हैं तो वचन को सीखें, वचन से समझें, है ना, कि वचन क्या बोल रहा है, हमें कैसे करना है। हमें दूसरे से वचन लेके नहीं बोलना है, अपनी बुद्धि का सहारा लेना है ना, दूसरे की बुद्धि का सहारा नहीं लेना। क्यों? आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर आपको खुद वचन देगा। आप बाइबल प्रार्थना करिए और बाइबल पलटिए, इधर उधर देखिए, आपको कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ परमेश्वर आपको रोक देगा कि उस पेज पे देख, मेरा वचन तुझे मिलेगा। और आपको जो वचन अच्छा लगे ना, उसी वचन को ले बोल देना सबके सामने। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलती होगी, थोड़ा बहुत कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर आपके उससे बहुत ज्यादा खुश होगा। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि चलो हमारी मेहनत जो हम आपके ऊपर कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उसमें सफल बना रहा है ना। परमेश्वर भी खुश होगा कि देखो मैंने जिस बेटी को खड़ा किया है सिखाने के लिए, आज ये लोग सीख रहे हैं। तो आइए अब वचन में चलते हैं, बहुत देर हो गया, लेक्चर देते देते बहुत टाइम हो गया। तो चलते हैं वचन में, यशायाह की पुस्तक, उसका 61 चैप्टर और उसकी पहली आयत। मैं खुद ही आज पढ़ देती हूँ, आज कोई मेरे लिए ना पढ़े, आज मैं पढ़ती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैंने बहुत टाइम ले लिया है आपको देने के लिए। तो वचन में क्या लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसका 61 चैप्टर और उसकी फर्स्ट आयत, जिसमें लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। तो ये वाली बात खाली मेरे लिए नहीं रखी है कि प्रभु यहोवा का आत्मा सिर्फ मेरे ही ऊपर है। क्यों भाई, मैं ऐसा क्या कुछ करके आई हूँ या मैं दुनिया से हटके हूँ? नहीं, मैं भी आप जैसी कॉमन इंसान हूँ। लेकिन ये वाली बात परमेश्वर सबके लिए कह रहा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये हम सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है, अभिषेक किया है। अगर परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, तो क्या परमेश्वर ने आपका अभिषेक नहीं किया? क्या परमेश्वर ने आपको नहीं चुना? क्या परमेश्वर आपसे बात नहीं करता? लेकिन आप ये देखिए कि कमी कहाँ है। क्या आप परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपने कान खोल के रखे हैं? क्या परमेश्वर आपको चीख चीख के बोलता है? नहीं, परमेश्वर आपको चीख चीख के नहीं बोलेगा। परमेश्वर का आवाज आप सुने, वो आपसे मन में बात करता है। हर छोटी छोटी चीज के लिए, मेरे को तो हर छोटी छोटी चीज के लिए मान में, मुझे तो अब ये लगता है कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं। मुझे तो हर छोटी छोटी चीज के लिए होता है, ये तू क्या बोल रही है, ये बोल देती, बोलने के तुरंत ही बात, ये तूने क्या बोल दिया, ये तूने क्या बोल दिया, ये तू क्या कह रही है, ये तूने ऐसा क्यों कह दिया, तूने वो वैसा क्यों कर दिया। अरे बाप रे बाप, मैं तो बहुत हूँ, मैं तो परफेक्ट करना चाहता है परमेश्वर, इसलिए वो हर जगह हर चीज में, छोटी छोटी चीज में मुझे टोक
के चरणों में तो बैठे। अगर आप परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठेंगे, अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे और आप बोले कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, तो भाई ऐसे कोई नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको परफेक्ट नहीं कर सकती। उसके लिए सब कुछ आपको अपना देना होगा, अपना समय देना होगा परमेश्वर से। आपको खुद बात करनी होगी परमेश्वर। आप कहें कि सिस्टर आप जाओ मेरे लिए परमेश्वर से बात करें, तो क्या मैं कर आऊंगी? नहीं, आपको बात करनी है, आपको बोलना है। आपकी ये जीवन है, ये जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। आपका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है। मैं आपको सिखा सकती हूँ, सही मार्गदर्शन दे सकती हूँ, पर मैं आपके लिए, आप कहें कि मैं आपको स्वर्ग तक ले जाऊं, तो मैं नहीं ले जाती। वो जाना ना जाना आपके हाथ में है। तो परमेश्वर ने मेरा ही अभिषेक नहीं किया, परमेश्वर ने आपका भी अभिषेक किया है। फिर आगे क्या लिखा है, सुनिए, पूरा वचन सुनिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया, है ना। हमारा प्रचार वो होना चाहिए, हमारा वचन ऐसा होना चाहिए कि सच में अगर आज आप खेदित हैं, दुखी हैं, तो आपके मन में एक सामर्थ आ जाए कि नहीं, अब मैं ऐसा ही करूंगा। अब मैं, सिस्टर ने आज वचन दिया, आज समझाया, इतनी सारी बातें बोली, नहीं, अब मैं वचन पे ध्यान लगाऊंगा, मैं वचन की प्रार्थना करूंगा कि मैं भी वचन को बोलने वाला। तो देखो, प्रभु आपको खड़ा करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु मेरा ही प्रभु है, अरे वो हम सबका प्रभु है। वो मेरे को जब इधर, मैं क्या ऐसी थी, मैं पैदा ही ऐसी हुई थी? नहीं, लेकिन उसने मुझे ऐसा बना दिया। क्यों? मैंने मेहनत करी। आज आप मेहनत करिए तो देखिए परमेश्वर आपको कहां से कहां लेकर जाएगा। शायद आप उससे बहुत अच्छे बने। अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, आप उससे बहुत अच्छे बोलने वाले, मुझसे बहुत अच्छे कहने वाले, मुझसे बहुत अच्छा समझाने वाले, सब कुछ अच्छा करने वाले बने आप। वचन किस लिए होता है? खेदित मन के लोगों के लिए। दुखी है, कोई परेशान है, तो वचन को पढ़े, वचन से सामर्थ ले। कैदी जो बंधन में है, जो श्राप है, उनके लिए छुटकारे का कारण बने वचन। क्यों? क्योंकि वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। वचन जीवित वचन है, ये परमेश्वर की एक वाणी है, ये जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करती है। इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं, समझते हैं, इस वचन के द्वारा हम चलते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सिखाता है। तो जो मेरा आज का ये वचन है, ये यही है कि परमेश्वर का आत्मा मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी है। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक नहीं करा वचन बोलने के लिए, आपका भी किया है। लेकिन अगर परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, तो मैंने उस अभिषेक का सम्मान किया है। अगर परमेश्वर का आप चाहते हैं मैं वचन को बोलूं, मैं वचन को कहूं, मैं भी वचन को लोगों के साथ शेयर करूं, तो उसके लिए आपको परमेश्वर में ध्यान करना बहुत जरूरी है। वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन में ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, प्रार्थना के साथ वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप आए और उठे और बोलना, वचन बोलना शुरू कर दें। नहीं, वचन बोलने के लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है कि परमेश्वर, आज अगर मैं ये तेरा वचन बोल रही हूँ, कर रही हूँ, तो प्रभु मुझे सामर्थ दे कि मैं तेरा वचन तेरे लोगों को बोल सकूं, सच में उनके हृदय में गड़ जाए ऐसा वचन हो।
को जान रहे हैं। जब आप बढ़ेंगे तो आपको देख के और लोग भी आशीषित होंगे। तो हमें ये सब चीज सीखनी है और जाननी है और समझनी है। हमें दूसरे की बुद्धि का सहारा नहीं लेना। क्यों दूसरे की बुद्धि का सहारा ले? हमारे पास परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है ना, और अगर बुद्धि नहीं दी है तो परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे वचन को तेरे लोगों के बीच बोलने वाला बनूं। तू मुझे समझ दे, मुझे वचन दे, मुझे ज्ञान दे। सब देगा वो आपको, वो देने वाला खुदा है। अरे वो आपसे एक एक छोटी छोटी चीज भी देता है वो आपको। तो क्या आपको बुद्धि समझ ज्ञान नहीं देगा? सब देगा। ये सब चीज आपको मांगनी है। आप सोचे कि मैं दूसरे से लेके तुरंत बोल के वाहवाही हासिल करूं, तो गलत है। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है। आप पाप के भागी बन रहे हैं ऐसा करके। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, मदद आप मांगते हैं किसी की, वो ठीक है, लेकिन आप बोले कि नहीं भाई मुझे रटा रटा है, लिखा लगा है, सब दे दो, बस मैं फिर उसे बोल दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। वचन को आपको खुद पढ़ना है, खुद ध्यान देना है। एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा। बहुत दृष्टांत है, आप दृष्टांत से शुरू करो वचन को बोलना। प्रभु ने बहुत सारे दृष्टांत दिया, उस दृष्टांत से पहले आप वचन को दो लोगों को। फिर देखो प्रभु आपके मुख को, आपकी जुबान को, आपके दिमाग को सब खोल देगा और आप सब चीज सीख जाएंगे। आज वचन थोड़ा कड़वा है नहीं शिक्षा थोड़ी ज्यादा हो गई है लेकिन कहते ना, मीठा हमेशा खराब होता है, मीठे से हमेशा नुकसान होता है। ये याद रखना। मीठा ज्यादा खाने से डायबिटीज हो जाती है, लेकिन अगर हम करेला खाते हैं, कड़वी चीज होती है, उससे कभी नुकसान नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता उससे। उससे हम सीख लेते हैं, है ना। इससे ज्यादा मीठा नुकसानदायक होता है, लेकिन कड़वा कभी नुकसानदायक नहीं होता, ये याद। हर चीज प्यार से समझाई जाए, शांत समझाई जाए, ठीक है, लेकिन कभी कभी टीचर भी तो डंडा उठाती है, कभी टीचर कभी कभी मारती भी तो है कि भाई क्यों, मैंने ये सिखाया, क्या हुआ इसका, क्यों नहीं आ रहा तुम्हें। कभी कभी तो ऐसा करती है ना। हर दिन आपको मैं आऊं, वचन बोलूं और चली जाऊं, क्यों? कभी कभी तो टेस्ट लेना बनता है ना, कभी कभी तो समझाना बनता है ना। इतना हक तो है मेरा आपके ऊपर कि मैं आप लोगों को समझाऊं, आप लोगों को सिखाऊं कि ऐसा हमें करना है, हमें ऐसा बनना है। ये नहीं कि बस आए, जुड़े, मीटिंग में जुड़े, वचन सुनाओ, चलो भाई चलो अपने अपने घर, फिर अपने दुनियादारी में लग गए। नहीं, अगर वचन दिया है, वचन समझाया है, तो उसे सीखे, समझे। तो आज के वचन के लिए प्रभु आपको आशीष करे। चलिए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, राजा तेरा